सकते हैं उनकी कदर करो, इज्जत करो। मैंने क्या कहा था? मैंने अभी क्या कहा? किसी बुजुर्ग से आप पूछो, 80 साल की उम्र हो, सो रहा हो, रात का 12 बजा हो, बुजुर्ग से जाओ, कह दो चचा क्या आज आपको आपके बाप की याद आती है? तो यकीनन अगर वो माँ बाप का वफादार है तो आंखों में आंसू आ जाएंगे। कहेगा बेटा कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो? माँ बाप को गुजरे तो 50 साल हो गए, लेकिन ऐसा लगता है अभी कल की बात, ऐसा लगता है अभी कल की बात। ये माँ बाप की शान है। अच्छा, माँ बाप की शान, एक आशिक, आप पलट कर आ जाए महफिले रसूल के ऊपर 10 मिनट। एक आशिक है, जुमा का दिन है, मेरे हुजूर मस्जिदे नबवी में आराम फरमाएं। सुभान अल्लाह। सहाबा इकराम का काफिला है, सहाबा बैठे हुए, एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी व अबी, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान। हुजूर ने मुस्कुरा कर देखा अबू बकर सिद्दीक की तरफ, कहा क्या बात है अबू बकर सिद्दीक? अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपका जब चेहरा देखता हूं ना तो ऐसा लगता है सबसे बड़ा आशिक अगर कोई है दुनिया पे तो मैं। सुभान अल्लाह। किसने कहा? बस सुने, अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा आशिक अगर मैं किसी को देखता हूं तो अपने आप को देखता हूं। फिर हजरत उमर ने कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपका आशिक हूं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। जितने सहाबा थे सबने यही कहा या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, आपसे इश्क करता हूं। मौला अली खड़े हो गए, कहने लगे या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। मेरे हुजूर ने कहा ओ अबू बकर सुनो, ओ उमर सुनो, ओ अली सुनो, ओ उस्मान सुनो, सुनो, बात ये है तुम मोहब्बत करते हो, अबू बकर भी मोहब्बत करते हैं, अली भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन तुम में से कोई मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं करता है जितना एक बंदा, एक अल्लाह का शक्र, एक अल्लाह का एक बंदा है जो मुझसे मोहब्बत करता है। इतना सुनना था, सहाबा खड़े हो गए, कहते या रसूल अल्लाह, वो कौन शख्स है? तो मेरे आका मुस्कुराते हैं और कहते हैं वो सहाबा, वो शख्स यहाँ नहीं है, वो आदमी यहाँ नहीं है, वो मेरा आशिक यहाँ नहीं है, वो मेरा चाहने वाला तो मैं से नहीं है। सहाबा इकराम ने मजमे की तरफ देखा, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, चारों तरफ देखा, कहा या रसूल अल्लाह, मजमे की तरफ नजरों को दौड़ा लिया, आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक हमारी नजरों ने देखा है। ए मेरे आका, पिता का उम्मी व अबी, ए मेरे आका, मेरे माँ बाप आपके कदमों पर कुर्बान हो जाए या रसूल अल्लाह। अब उस शख्स का नाम बता दे, उस सहाबी का नाम बता दे, उसका नाम बता दे। तो मेरे आका ने कहा था वो अबू बकर, वो सहाबा, क्या पूछते हो? अरे जो मेरा सच्चा आशिक है, तुमने मुझसे मोहब्बत किया है, मेरे हुस्न को देखने के बाद उसने मोहब्बत किया है बगैर देखे। अब आप ज़हन को करीब करें, बहुत जल्दी बात मुकम्मल हो रही। या रसूल अल्लाह, आखिर आपको देखा नहीं, फिर आपसे मोहब्बत कैसे? जाहिर सी बात है ना, मैंने मदीना नहीं देखा, लेकिन मदीने से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। मक्का नहीं देखा, मक्का शरीफ से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। ए खुदा तेरी अजमतों पर कुर्बान। या रसूल अल्लाह, वो कौन शख्स है जो हम लोगों से बड़ा आशिक,
तो मेरी आका ने मुस्कुराकर फरमाया, उस सहाबा वो आज की महफिल में बल्कि हमेशा से तुम्हारी नजरों के सामने नहीं आया। सहाबा मचल गए, या रसूल अल्लाह ऐसा कौन आशिक है जिसको हमने नहीं देखा। सहाबा कहने लगे, हुजूर बता दीजिए, या रसूल अल्लाह बता दीजिए। मेरे आका ने कहा, सहाबा सुनना चाहते हो? अच्छा आप सुनना चाहते हो, उसका नाम सुनना चाहते हो तो हाथों को उठाकर पुकारे या रसूल अल्लाह। मेरे हुजूर ने फरमाया, सहाबा अगर उसका नाम सुनना चाहते हो तो सुनो, उसका नाम उवैसे करनी है। सुभान अल्लाह। अब सहाबा ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह अगर वो आपका आशिक है तो मिलने क्यों नहीं आया? मेरे आका ने कहा, वो मिलने तो आता लेकिन उसके पास एक मजबूरी है। वो कौन सी? का एक माँ है, अरे वो माँ की खिदमत में मसरूफ रहता है, इसलिए मेरे पास नहीं आ सका है, लेकिन वो मेरा सच्चा आशिक है। कहा फिर आशिक कैसे हुआ? आशिक कैसे हो गया मेरा? कि उसकी माँ आंखों से अंधी। अल्लाह, माँ आंखों से अंधी है, बूढ़ी माँ है, दिखता नहीं, माँ की खिदमत करता है। मेरी मोहब्बत दिल में, मेरी मोहब्बत दिल में, किसके दिल में? हुजूर की मोहब्बत दिल में। उसका नाम क्या है? उवैस करनी है। मैंने कौन सी आयत पढ़ी? वो बिल वालिदैन ihsana, माँ बाप और आज की रात, यही कहा था ना हजरत उवैस करनी। अब माँ की बारगाह में क्या किया? माँ की बारगाह में उवैस करनी दरअसल में ये जानते कौन है? उवैस करनी हुजूर का जमाना 20 साल तक देखा। किसका? जैसे कि अगर कोई प्रधान हो 4 मरतबा हो जाए ना तो 20 साल हो जाएगा ना। हाँ, और मिसाल के तौर पर मैं 4 प्रधानी उसके सामने रहूं और उस प्रधान को ना देख पाऊं, फिर बताओ उसका मैं सगा खास बन जाऊं कैसे हो सकता? वैसे करनी ने 20 साल हुजूर का जमाना देखा। सुभान अल्लाह। 20 साल हुजूर का जमाना पाया, लेकिन हुजूर को नहीं देखा, हुजूर को नहीं देखा। अब वैसे करनी माँ की बारगाह में आए। ऊंट चराया करते थे, कभी ऊंट चराते, कभी बकरियां चराते, कभी कुछ कभी कुछ। एक दिन क्या होता है, माँ के पास आके माँ के पैर दबाते दबाते, क्या आज अगर माँ कहते ना बेटे सर में दर्द होती है, मैं क्या करूं सर में दर्द होती है, दीवार भी लड़ा ले सर, ये जुमला बोलते हैं। कुर्बान जाओ वैसे करनी की शान के ऊपर मुसलमानों। जैसे ही माँ ने कहा था बेटे मेरे पैरों में दर्द है, हजरत वैसे करनी तपती हुई धूप से आए थे, ऊंट चरा कर आए थे या बकरियां चरा कर आए थे, माँ के बारगाह में माँ के पास बैठ जाते हैं। माँ आंखों से अंधी है, माँ को दिखता नहीं था। वैसे करनी बहाना बना के जा सकते थे, लेकिन माँ ने जैसे ही कहा हजरत वैसे करनी माँ के कदमों के पास बैठते हैं, माँ के कदमों को दाबना शुरू करते हैं, माँ के कदमों को दबाते दबाते जब कुछ वक्त गुजर गया, थोड़ी देर के बाद हजरत ओवैस करनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हजरत ओवैस करनी के आंसू माँ के कदमों के ऊपर गिरते हैं। अब माँ तो अंधी थी, माँ को खबर क्या होना चाहिए था, लेकिन याद करो मुसलमानों, माँ वही होती है जो बच्चों की असल भी जानती है, अपने बच्चे की नकल भी जानती है, जो बच्चे की असलियत भी जानती है, बच्चे का जाहिर भी जाने, बच्चे का बातिल भी जाने। वही माँ का हाल वही माँ कही जाती है। माँ के पैर के ऊपर जैसे वैसे करनी के आंसू गिरते हैं, माँ ने वैसे करनी को हाथ की वजह से टोकर वैसे करनी का हाथ पकड़ा और कहती बेटा उवैस बता आज तेरी आंखों में आंसू क्यों है? बेटा उवैस आज बता तेरे चेहरे पर गम क्यों आ गई है? गम का बादल क्यों छट गया है? गम के आसार क्यों है? जाहिर सी बात थी। उवैस कह देते माँ मुझे फला चीज की तकलीफ है, लेकिन उवैस करनी के ऊपर कुर्बान जाओ। उवैस करनी ने कहा माँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। माँ ने कहा बेटा कोई जरूर बात है। आज हम कहते हैं हम अगर हालात से वाकिफ
ना हो तो कहते हैं अगर हम कहीं पे गलतियां करते हैं ना तो कहते हैं हमारे माँ बाप को कोई खबर नहीं है। कसम से अगर तू गलती करके आ और बिस्तर पे सो जा, माँ बता देगी, तेरा जिस्म सोकर बता देगी कि मेरी औलाद ने कौन सा अमल किया है। हकीकत यही बात है। माँ के कदमों पर उवैस के आंसू गिरे। माँ ने उवैस करनी का हाथ पकड़ा और माँ कहती बेटा उवैस करनी जरा ये तो बताओ तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों थे, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों आ गए। हजरत उवैस करनी ने कहा था माँ बस ऐसे ही दिल के अंदर थोड़ा सा गम आ गया, थोड़ी सी तकलीफ पैदा हो गई। हजरत उवैस करनी की माँ ने कहा था ए बेटे कौन सी तकलीफ ले, ए बेटे कौन से गम ने तुझे रुला दिया है। अब हजरत उवैस करनी ने कहा था माँ एक बात है जो 20 सालों से इस उवैस ने अपने सीने में दाग कर रखी है। इस उवैस ने 20 साल की उम्र पाई है लेकिन 20 साल से इस उवैस करनी ने उस बात को अपने सीने में दफन कर रखा है। माँ ने कहा बेटा कौन सी बात है। हजरत उवैस करनी ने कहा था माँ बात एक है और बात वो है मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, हुजूर से इश्क करता हूँ। वो बातें तुमसे सुनी है, हुजूर की मोहब्बत तुमसे सुनी है, हुजूर का इश्क तुमसे सुना है। ए माँ तेरे कदमों पर ये उवैस कुर्बान हो जाए। जिस दिन से हुजूर की बातें सुनी है, जिस दिन से हुजूर की बातें सुनी है, उस दिन से हुजूर की मोहब्बत दिल में आ गई है। जिस दिन से हुजूर की बातें सुनी है उस दिन से हुजूर की मोहब्बत मेरी आंखों में आ गई है। जिस दिन से हुजूर की बातें तुमसे सुनी है हुजूर का इश्क मेरे सीने में आ गया है। ए माँ आज यही बात कहता है ये उवैस मैं हुजूर को देखना चाहता हूँ। कसम खुदा की मुसलमानों, कसम खुदा की मुसलमानों। जैसे इतना उवैस करनी ने कहा था माँ ने उठ के उवैस करनी को सीने से लगाया है और कहती है बेटा तुझे जाने की इजाजत नहीं दे सकती हो। अगर आजकल का नौजवान होता, अगर नाच देखने की पार्टी सजी हो, अगर रंडियों का नाच लगा हो, अगर डांस पार्टी की महफिल हो, अगर माँ बोले कि बेटा नहीं जाना तो यही नौजवान कहता है तेरी जुर्रत, तेरी हिम्मत, तेरी औकात कैसे हुई मुझे रोकने की, तेरी इतनी ताकत कि तुम मुझे रोक सके। ए बुढ़िया खामोश हो जाओ वरना तुझे चप्पल से मारूंगा। याद करो उवैस करनी का दौर है, माँ के कदमों में है, माँ अंधी है, आंखों से दिखता नहीं है। माँ से जैसे कहते हैं माँ मुझे हुजूर की याद आती है, हुजूर का इश्क मेरे सीने में है, माँ मैं हुजूर को देखना चाहता हूँ। हजरत उवैस करनी की माँ ने कहा था बेटा तुझे जाने की इजाजत नहीं है, बेटा तुझे जाने की इजाजत नहीं है। इतना सुनना था वैसे करनी के पैर कांप गए, वैसे करनी रुक जाते हैं। कहते माँ अगर तेरी राय इसी में है तो ये उवैस तेरे कदमों पे कुर्बान है, ये उवैस की जिंदगी तेरे कदमों पे कुर्बान है, ये उवैस की आंखें तेरे कदमों पे कुर्बान है, उवैस का जिस्म का रोया रोया तेरे कदमों पर कुर्बान है। फिर उवैस करनी माँ के कदम दबा रहे थे, माँ के कदम दबाते दबाते थोड़ा वक्त गुजरा, थोड़ा टाइम गुजरा, उवैस करनी की आंख में आंसू फिर आ गए, माँ के कदमों पर गिर गए। माँ ने फिर कहा बेटा उवैस क्या बात है। उवैस करनी ने कहा माँ कोई बात नहीं है। हजरत उवैस करनी की माँ कहती बेटा अगर तुझे जाना है मैं इजाजत तो दे सकती हूँ लेकिन शर्त एक बात की है। इतना सुनना था आशिक का चेहरा खिल गया, दिल में तड़प पैदा हुई, दिल में तड़प पैदा हो गई। अब तो हुजूर को देखूंगा, अब तो मदीने वाले को देखूंगा, अब तो मुस्तफा को देखूंगा, अब तो आमना के लाल को देखूंगा। माँ कौन सी शर्त है जरा बता दे। माँ ने कहा था वो बेटा वैसे एक शर्त है, शर्त ये है कल का सूरज गुरूब होने से पहले, क्या कल का सूरज गुरूब होने से पहले उवैस करनी आज की रात में माँ के कदम दबा रहे हैं। जाने की इजाजत, माँ कहती जाने की इजाजत तो दे सकती हूँ लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त का शर्त ये है कि आज की रात, आज से लेकर 24 घंटे तक या कल का सूरज निकलने तक अगर तू वापस आ जाए तो जाने की इजाजत देती हूँ। और उवैस सुन ले अगर तू वापस ना आया तो याद रखना मैं तेरी माँ हूँ, तुझे दुनिया में भी नहीं माफ करूंगी, कयामत में भी नहीं माफ कर सकती। तड़प जाओ नौजवानों। उवैस करनी ने कहा माँ जैसी तेरी, जैसा तेरा हुक्म, कल का सूरज गुरूब होने से पहले ये उवैस तेरे कदमों में आ जाएगा। नौजवानों माँ बाप को जहन में रखो, माँ बाप क्या है, क्या है।
वैस करनी को इजाजत मिली, चेहरा मुस्कुरा गया। अब फासला कितना है, यहाँ से भूलनपुर नहीं है, तुम्हारा वही नहीं है, लखीमपुर सीतापुर नहीं है, इंडिया पाकिस्तान नहीं है, फिर दूरी कितनी है? बगदाद के अंदर मुल्क शाम, जिसको यमन कहा जाता है, यमन के अंदर एक बस्ती है जिसका नाम है करन, गांव का नाम है करन। उस गांव में वैसे करनी रहा करते थे। सुभान अल्लाह। दूरी कितनी है? अगर पैदल चला जाए तो सालों चला जा सकता है, लेकिन मदीना नहीं पहुंच सकते। लेकिन वैसे करनी ने सफर तय किया। क्या माने का 24 घंटे के अंदर कल का सूरज गुरूब होने से पहले पलट कर आ जाना। ठीक है, वाह वैस करनी तेरे कदमों पर कुर्बान। वो कौन सी स्पीड है, वो कौन सी रफ्तार है जो तुझे मदीना लेकर जाएगी। सुभान अल्लाह। वैसे करनी ने तैयारी की। क्या देखते काफिला जा रहा था, किसी ने पूछा वैस कहाँ जा रहे हो? काका से मुलाकात करने जा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। काफिला सवारियों से, ऊंटों से जा रहा था। वैसे करनी कहाँ से? पैदल, पैदल जा रहे। जैसे वैस करनी के मुंह से इतना सुना, वैस मदीना जा रहे हो? कहाँ? हुजूर को देखने। का कब पहुंचोगे? का कल वापस आना है। का तू पहुंचने की बात करता है, कल को वापस आना है। कहा वैस तेरा दिमाग ठीक नहीं, पहले इलाज करा ले जाकर। हजरत वैसे करनी ने कहा था, ओ लोगों तुम्हें क्या पता हुजूर का इश्क क्या होता है, तुम्हें क्या पता है हुजूर से मोहब्बत क्या होती है। ओ लोगों मुझे जाने दिया जाए, कसम खुदा की है मुसलमानों। वैसे करनी दौड़ लगाते हैं, मदीने की जानिब दौड़ते हैं। दौड़ते दौड़ते चट्टरी मैदान के अंदर से पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हो गया। वैसे करनी के पैर में चप्पल थी, वो चप्पल टूट जाती है। वैसे करनी दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते पहाड़ों के ऊपर पहुंचते हैं। चप्पल टूटी, पैर बिखरे, चप्पल टूटी, पैरों के अंदर छाले पड़े, पत्थर गड़े, कंकड़ लगे, खून बहने लगा। वैसे दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। ख्याल ये था, माँ का फरमान याद आ रहा था, ए वे चलता रहे, चलता रहे। हजरत वैसे करनी दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। अलबत्ता वो वक्त आ गया, मदीने की वादियों में पहुंच गए। सुभान अल्लाह। वैसे करनी मदीने की वादियों में पहुंच गए। अल-मुख्तसर वो मदीने की वादियों में वैसे करनी पहुंच गए। क्या देखते हैं, मिसाल के तौर पर अगर आप बैल से आए, आप फूलनपुर से आए, लखीमपुर से आए, सीतापुर से आए, चाहे जहां से आए, गांव के बच्चे आपको गांव के बाहर मिलेंगे। गांव के सारे बच्चे अगर ना मिल सके तो एक दो बच्चे जरूर मिलेंगे। गांव के बाहर कुछ बच्चे खेल लेते, मदीने की सरहद पर कुछ बच्चे खेल लेते, मदीने के रास्ते पर कुछ बच्चे खेल लेते, कुछ बच्चे खेल लेते। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। कुछ बच्चे खेल रहे थे, खेलते खेलते जब मेरे वैसे करनी ने देखा, करीब जाते हैं बच्चों के पास और कहते हैं बच्चों जरा एक बात बताओ। बच्चे कहते हैं क्या पूछना चाहते हो? वैसे करनी के चेहरे पर गर्द के निशान बन चुके हैं, कपड़ों के ऊपर गर्द के निशान जाहिर हो चुके हैं, कपड़े फट चुके हैं, मैले हो चुके हैं और पैरों पैर फट चुके हैं, छाले पड़ चुके हैं। वैसे करनी की तरफ जब देखा तो कहते हैं, बच्चे कहते हैं पागल क्या बात करता है, क्या पूछता है? वैसे करनी ने कहा था, बच्चों मैंने सुना है मदीने वाला पैगंबर यही रहता है। सुभान अल्लाह। मदीने वाला रसूल यही रहता है। का तुझे कैसे पता? का मदीने की मिट्टी बताती है, उसकी खुशबू बताती है, मेरा मुस्तफा यही रहता है, मेरे हुजूर यही रहते हैं। बच्चे कहते हैं क्या काम है मुस्तफा से? वो कहते हैं, वो बच्चों मैं हुजूर से इश्क करता हूँ, हुजूर से मोहब्बत करता हूँ, हुजूर को देखने के लिए आया हूँ। इतना सुनना था। बच्चे पता बताते हैं, जैसे बच्चों ने पता बताया है, वैसे करनी ने बच्चों को गोद में उठाया है। बच्चों का कभी माथा चूमते हैं, कभी पेशानी चूमते हैं, कभी आंखें चूमते हैं, कभी बच्चों के पैर चूमते हैं, कभी बच्चों के पैर चूमते हैं।
कहते बच्चों अल्लाह तुम्हें आबाद रखे, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हजरत उवैस करनी ने जब हुजूर का पता पाया है तो दौड़े दौड़े जाते हैं, मदीना के अंदर पहुंच गए। सुभान अल्लाह, मदीने की गलियों में पहुंच गए। अब हुजूर ने जब उवैस करनी मदीने की गलियों में पहुंचे हैं, किसी राहिब से मुलाकात हुई, किसी बुजुर्ग से मुलाकात हुई। उस बुजुर्ग से पूछते हैं जरा ये तो बता दो मेरे मुस्तफा कहाँ मिलेंगे, मेरे पैगंबर कहाँ मिलेंगे, मेरा आखिरी नबी कहाँ मिलेगा, मेरा वो काली कमली वाला पैगंबर कहाँ मिलेगा। उसने कहा था किसकी बात करते हो? कहते उसी आमना के चांद की बात करता हूँ, उसी रसूल की बात करता हूँ, वो मेरा पैगंबर कहाँ मिलेगा। किसी ने कहा मस्जिद नबवी में मिलेंगे। सुभान अल्लाह, मस्जिद नबवी में मिलेंगे। अब वो वैसे करनी दौड़े दौड़े मस्जिद नबवी के करीब पहुंचते हैं। किसी ने कहा सदा लगाई, किसी शख्स से मुलाकात हुई, क्यों आए हो? कहते हुजूर से मिलना है। अंदर से सदा आई, उनके दिल में ये उमंग थी अब तो हुजूर को देख लूंगा, अब तो हुजूर से मिल लूंगा, अब तो हुजूर की मोहब्बत सीने में बसी है, हुजूर को देख लूंगा, मेरी मेराज हो जाएगी। लेकिन उन्हें क्या पता था किस्मत ने बिजलियां गिरा दी है। उन्हें क्या पता था जो हम सोच कर आए हैं वो नहीं हो सकता है। जैसे मस्जिद नबवी के अंदर आवाज देते हैं, अंदर से जवाब मिलता है। वो उवैस कैसी बात करता है, हुजूर को देखना है। हुजूर तो मस्जिद नबवी से अभी अभी जा चुके हैं, अभी अभी चले गए हैं। अब इतना सुनना था। वैसे करनी के जिस्म कांप गया, थर्रा गया। उवैस करनी सारों कतार रोते हैं, आसमान की जानिब देखा और कहते अल्लाह ये कैसा उवैस पे सितम है, या अल्लाह ये कैसा उवैस पे जुल्म है। लेकिन वैसे करने ने हार नहीं। किसी से पूछा मेरे हुजूर कहाँ मिलेंगे? बोल दो सुभान अल्लाह। किसी से पूछा हुजूर कहाँ मिलेंगे? तो किसी ने कहा था हुजूर को अगर देखना चाहते हो तो अम्मा आयशा के घर में चले जाओ, यानी हुजूर के घर में चले जाओ। हुजूर घर के ऊपर गए हैं और यकीन यही है अगर कोई नमाजी नमाज के लिए आएगा तो पलट कर घर जाएगा। मेरे हुजूर घर पे जाते हैं, इधर पीछे पीछे वैसे करनी पहुंच जाते हैं। लेकिन वैस को क्या पता था यहाँ भी हुजूर न मिल पाएंगे, यहाँ भी हुजूर को हम न देख पाएंगे। वैसे करनी करीब जाते हैं, आवाज देते हैं, आवाज देते हैं, आवाज देते हैं, सदा लगाते हैं, आवाज देते हैं। अंदर से जवाब आता है मन तक कतल बाब, दरवाजे पर कौन है? जवाब दिया मैं उवैस हूं। हजरत अम्मा आयशा पलट कर देखती है, पर्दे के पीछे से देखती है तो क्या पूछती है? वो शख्स कहाँ से आया है? वो मजनू, वो दीवाने, वो पागल कहाँ से आया है? पता क्या काम है? उवैस करनी का चेहरा देखकर अम्मा आयशा की मुंह से ये सदा निकली थी, और पागल क्यों आया है, कैसे आना हुआ है, बता क्या मामला है तेरा? वैसे करनी ने कहा था अम्मा आयशा मैं हुजूर से मिलने आया था, मैं हुजूर को देखने आया था। अब हजरत आयशा का जवाब सुनो, तड़प जाओगे मुसलमानों। हजरत आयशा ने कहा था तू किसकी बात करता है? मेरे हुजूर की बात करते हो ना, मेरे हुजूर से मुलाकात नहीं हो पाएगी। मेरे हुजूर तो अभी अभी घर से निकल कर घूमने के लिए गए हैं। अब उवैस की जिंदगी पे बिजलियां गिर गई हो। अब आप बताओ, सामने समंदर हो, प्यास हो, पानी ना पिया जाए पता चलेगा प्यास किसे कहते हैं, और सामने मुस्तफा हो देखा ना जाए तब पता चलेगा मोहब्बत किसे कहते हैं। हजरत उवैस ने कहा आयशा फिर मेरे हुजूर कहाँ मिलेंगे? हजरत उवैस कहते हैं माँ अगर हुजूर न सही तो हुजूर का बिस्तर दिखा दो। सुभान अल्लाह। हुजूर बैठा कहाँ करते थे वो जगह दिखा दो। सुभान अल्लाह। हुजूर सोया कहाँ करते थे वो जगह दिखा दो, वो जगह दिखा दो। हजरत आयशा ने पर्दे के पीछे से पर्दे को खींच लिया और कहते हैं वो आने वाले मेरे मुस्तफा यहाँ बैठा करते थे। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं क्या देखते हैं? मेरे हुजूर की कभी मसनद को चूमते हैं, तकिए को कभी चूमते हैं, कभी टूटी चटाई को चूमते हैं, कभी मिट्टी को चूमते हैं, कभी मिट्टी को जिस्म से लगाते हैं, दिल से मलते हैं, चेहरे पर मलते हैं। और फिर जैसे इतना हुआ घर से निकलते हैं। अम्मा आयशा ने पूछा था वो आने वाले क्यों जा रहा है? थोड़ी देर रुक जा, हुजूर से मिलकर जा भी आते होंगे, इतना कहना था। अब वैसे करने का जवाब सुनो मुसलमानों। वैसे
करनी कहते हो अम्मा आयशा अगर मैं थोड़ी देर और रुक गया तो मेरी माँ मुझे माफ नहीं करेगी, मेरी माँ मुझे माफ नहीं करेगी। वो नौजवानों माँ बाप को जूते से मारने वालों, वो नौजवानों माँ बाप को गालियां देने वालों, वो मेरे नौजवानों माँ बाप को सताने वालों, वो मेरे नौजवानों माँ बाप को सताने वालों, याद रखना अगर आज वैसे करनी को ये मकाम मिला है तो माँ बाप की सदके में मिला है। हज़रत उवैस ने कहा था ओ अम्मा आयशा अगर मैं थोड़ी देर और रुक गया तो मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी, अगर मेरी माँ मुझसे नाराज हो गई मेरा खुदा मुझसे नाराज हो जाएगा। ए अम्मा आयशा मैं नहीं रुक सकता हूँ। हज़रत आयशा ने कहा था पागल बजरू थोड़ी देर रुक जा, देर नहीं हो जाएगी। उवैस ने कहा था अगर मैं यहाँ रुक गया तो कयामत बर्पा हो जाएगी। उवैस ने चेहरा पलट लिया, चेहरे को फेर लिया, कदमों को बढ़ाया। कसम खुदा की जैसे इधर वैसे करनी मदीने की सरहद के ऊपर अपने कदम को रखते हैं उधर मेरे मुस्तफा गलियों के अंदर आ जाते। सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर गलियों के अंदर मदीने में आ गए, इधर वैसे करनी मदीने के बाहर हुए, उधर मेरे आका मदीने के अंदर आ गए। हजरत आयशा को आवाज लगाते हैं ए आयशा दरवाजा खोलो। सुभान अल्लाह। अब दरवाजा खोलती है, जैसे हजरत आयशा के कहने से पहले हुजूर ने एक आवाज दी आयशा क्या आज कोई दरवाजे पे आया था? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह बेशक। ए आयशा कोई आज दरवाजे पर आया था? हुजूर नहीं थे मालूम कैसे? हुजूर थे नहीं मालूम कैसे? आज लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरफ। क्या कहा आयशा क्या कोई आया था? हजरत आयशा कहती है हुजूर आया था। कहती कौन था, कुछ बताया? ये तो नहीं बताया लेकिन देखने में कोई पागल दीवाना मजनू लगता था। बाल बिखरे हुए थे, गर्द थी, दाढ़ी के बाल भारी भारी थे, चेहरा डरावना था, खौफनाक था, पांव फटे हुए थे, खून बह रहा था, छाले पड़े हुए थे, जख्म पैरों। या रसूल अल्लाह कोई मजनू पागल सा था जो आपको देखने के लिए आया था। इतना कहना था हुजूर तड़प कर कहते आयशा रुक जाओ। ए आयशा तू कैसी बात करती हो? आयशा तुम्हें पता भी है, जानती वो कौन है? हजरत अम्मा आयशा कहती या रसूल अल्लाह मैं नहीं जानती वो कौन है। मेरे हुजूर ने फरमाया था आयशा वो कोई और नहीं है बल्कि वही मेरा दीवाना है जो यमन से चलकर मेरे पास आया था। अब गौर करो मुसलमानों, इधर वैसे करनी सूरज डूबने से पहले मां इंतजार में थी कि मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा, मेरा बेटा आएगा। और माँ पानी मंगाती है तो 1 घंटे के बाद लाकर हाथ देते हैं। माँ दवा मंगाती तो पूरा दिन घूमकर जब आते हैं तब दवा लाके देते हैं। माँ के करीब आते हैं, रात होने वाली थी, सूरज गुरूब होने वाला था। हजरत वैसे करनी दरवाजे के ऊपर दस्तक देते हैं। सुभान अल्लाह। कहाँ पहुंचे हुए से करनी? यही वाकया मुकम्मल करना है। अच्छा ईमानदारी के साथ बताना, ज़हन काम कर रहा है आपका? इसको सुने, अगर इसको ना सुना तो कुछ नहीं सुना आपने। फिर शबे बारात का मतलब ही खत्म है। सुने आप इसको। क्या कहा? वैसे करनी ने दरवाजे के ऊपर दस्तक दी। इधर जैसे वैसे करनी चौखट के पास पहुंचे ना, खुशबू उवैस की सुनकर मां पहचान गई मेरा बेटा उवैस आ गया। सुभान अल्लाह। जैसे उवैस करनी दरवाजे के ऊपर गए ना, अम्मा कहती बेटा उवैस आ गए। हुजूर को देखा, अब आप ज़हन को करीब करो। माँ ने कहा हुजूर को देखा, चांद पे जाके वापिस पलटना किसको कहते हैं? उससे पूछो इसने हुजूर के चेहरे को देखा और फिर उसे पलटा दिया जाए। जैसे माँ ने कहा बेटा उवैस, हुजूर का चेहरा देखिए, बताओ बेटा उवैस हुजूर का चेहरा कैसा है? मेरे हुजूर चलते हैं तो दिखते कैसे हैं? मेरे आका सोते हैं तो दिखते कैसे हैं? मेरे आका बोलते हैं तो दिखते कैसे हैं? इतना कहना था वैसे करनी, फिर माँ के कदमों पे गिर गए, रोने लगे। माँ ने कहा क्या बात है बेटा? मैं हुजूर के हुस्न की बात करती हूँ। ए बेटा उवैस
मुस्तफा का चेहरा कैसा है। उवैस ने कहा माँ हुजूर को देखने के लिए गया था लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। माँ मैं हुजूर को न देख सका, पलट कर आना पड़ा। हुजूर को न देख सका, पलट कर आना पड़ा। ये माँ की मोहब्बत है। तो जैसे इतना कहा है माँ हमने हुजूर को नहीं देखा, पलट कर आ गया। माँ ने कहा क्यों? उवैस से जवाब सुनो। उवैस करनी कहते हैं माँ तुझसे मैं वादा करके गया था, तूने कहा था बेटा उवैस अगर कल तक ना आया तो तेरी माँ तुझे माफ नहीं करेगी। ए माँ मुझे यही डर था अगर मैं रुक गया तो मुझसे रसूल भी नाराज हो जाएगा, खुदा भी नाराज हो जाएगा, इसलिए दुनिया की मोहब्बत को छोड़ दिया। इसलिए हुजूर की मोहब्बत को छोड़ दिया, तेरी बारगाह में चला आया। इतना कहना था माँ की आंखों में आंसू आ गए। मानती थी अपने आंचल को उठाती है, दुपट्टे को उठाती है और हाथों में लेती है और दुआ करती है मेरे बेटे हुए। अरे आज मैं दुआ करती हूँ जिस हुजूर को तू देखने के लिए गया था सारी दुनिया मुस्तफा की तारीफ करेगी, लेकिन ये तेरी तेरे हक में दुआ करती है सारी दुनिया उस मुस्तफा की तारीफ करेगी, लेकिन वो पैगंबर मेरे हुए उसकी तारीफ करेगी। सारी कायनात मुस्तफा की तारीफ करेगा, सारी दुनिया मेरे हुजूर की तारीफ करेगी, लेकिन मेरे हुजूर तेरी तारीफ करेंगे। आप जहन को बताओ, तभी तो मेरे हुजूर ने साहबा से कहा था साहबा एक मेरा ऐसा भी आशिक जो तुम में से नहीं। फिर इनकी शान जानते हो क्या है? ये मर्तबा कैसे मिला इनको? माँ बाप से। दिल के अंदर वादा करो अगर कहीं हमसे खताएं हुई हैं, गलतियां हुई हो तो हाथ जोड़ के गुजारिश है अगर ये चाहते हो कि हमारी जिंदगी के गुनाह कम हो जाएं तो माँ बाप से माफी मांग लो मरने से। हाँ वरना अगर ये गए ना तो समझ लेना कोई हाल पूछने वाला नहीं होता है, कोई हाल नहीं पूछता। फिर इनकी शान जानते हो क्या है? तुम मेरे हुजूर मिसाल जाहिरी तौर पर दुनिया से जाना तो जो जुब्बा पहनते थे ना, मिसाल के तौर पर ये जो मैं पहन के जुब्बा जो हुजूर पहनते ना, वो मौला अब हजरत अबू बकर और हजरत अली को बुलाते हैं और उतार कर देते हैं। कहते हैं ये जुब्बा लो, किसे देना? मेरे उसी उवैस को देना। सुभान अल्लाह। अब हजरत अली ने उवैस को नहीं देखा, अबू बकर ने उवैस को नहीं देखा, फिर जुब्बा पहुंचेगा कैसे? कैसे पहुंचेगा? हजरत उवैस करनी की तलाश में निकल गए दोनों लोग। चलते 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 उवैस करनी के जब करीब गए ना तो हुजूर उवैस करनी की तरफ देखा, कहते उवैस तुम ही हो क्या? उवैस तुम ही हो? अब हजरत उवैस करनी ने कहा क्या अबू बकर अली तुम ही हो? जहन को करीब करो। हजरत अबू बकर ने पूछा क्या उवैस तुम ही हो? वैसे करनी ने पलट कर कहा क्या अबू बकर उमर सिद्दीक अली तुम ही हो? कहते हाँ तुम्हें कैसे खबर? तो कहते जिस नबी ने तुम्हें बताया है उसी रसूल ने मुझे भी बता दिया है। अब गौर करो हुजूर कहाँ? मदीने में, उवैस कहाँ? यमन में। जिस नबी ने तुम्हें बताया है मेरा नाम, उसी नबी ने मुझे बताया है तुम्हारा नाम। फिर क्या हुआ? क्यों आए हो? कहा हुजूर ने एक पहचान बताई थी आपकी। कहा क्या? कहा आपके हाथ में एक सफेद दाग है। सफेद दाग वाले को बहुत ज्यादा हमारा शराब समझते ना, वही दाग है जिसको हम देखते ना तो कहते हैं फरिश्ते 40 दिन तक नहीं आते इसके पास में बैठना। अगर ऐसा होता तो अबू बकर उमर कभी उवैस करनी के पास नहीं आते, हुजूर कभी अपना जुब्बा मुबारक अता नहीं करते। जुब्बा लेकर आए, कहने लगे हुजूर का फरमान है, ये तोहफा दिया है आपको, इनाम मिला है आपको। हुजूर का कहना ये मेरे उवैस से कहना
कि ये जुब्बा पहनकर मेरे उम्मत के लिए दुआ कर दे। सुभान अल्लाह। अब वैसे करनी ने जब इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए, आंखें भर आई। अबू बकर से पूछते हैं, अबू बकर ये तो बताओ, तुमने हुजूर को जिंदगी भर देखा है, बताओ मेरे हुजूर का चेहरा कैसा दिखता है? मेरे हुजूर का चेहरा कैसा नजर आता है? अबू बकर ने कहा, क्या बताऊं चेहरा कैसा दिखता है? कोई जवाब ही नहीं है। अब पूछते हैं अबू बकर से, कौन? हजरत उवैस करनी ने हुजूर को नहीं देखा। तवज्जो करें, क्या सवाल करते हैं अबू बकर और अली से? ए अली, ये बताओ हुजूर के भौं कैसे दिखते हैं? सुभान अल्लाह। रुखसार कैसे दिखती है, जुल्फ कैसी दिखती है? तो अबू बकर ने कहा, हुजूर के जो है भौं ऐसे दिखते हैं जैसे कि सूरज की मानो। वैसे करनी ने कहा, ठहर जाओ, नहीं देखा। जिंदगी भर जिसने हुजूर की बारगाह में रहा उसने नहीं देखा। अबू बकर ने कहा, अवैस करनी, क्यों हमने हुजूर को जिंदगी भर देखा? कहा नहीं देखा। कहा फिर? कहा हुजूर के भौं के बारे में अगर बात करूं ना तो हुजूर के भौं के नीचे एक छोटा सा दिल है। सुभान अल्लाह। तो जो हुजूर का आशिक हो जाए, हुजूर को ना देखे और ये बता दे हुजूर के छोटा सा दिल चेहरे पर है, तो उसके इश्क की मिसाल कौन दे सकता है? पता चल गया कि जिसके सीने में इश्क मुस्तफा आ जाए तो वो दुनिया में चमकता है, आखिरत में भी चमक जाता है। फिर वही जुब्बा को मेरे वैसे करनी ने पहना। और जानते हो क्या जुब्बे की खासियत थी उसकी? आज हम बड़ी बातें, आज भौंकते हैं लोग हुजूर की शान में, वलियों की शान में भौंकते हैं। सुनो, मोबाइलों में रिकॉर्ड करो, सुना। चैलेंज के साथ ही इम्तियाज कादरी वादे के साथ बोलता है, ये दावा साबित करे मेरे दोनों हाथ कटवा दिए जाएं। उस जुब्बे को पहना। और क्या हुजूर ने कहा था अबू बकर उमर से, ए अबू बकर, ए अली, जब मेरे उवैस से मिलना ना तो सलाम मेरा कह देना कि हुजूर तुझे बहुत याद करते हैं। अब जुब्बा दिया गया। फिर कहा इस जुब्बे को क्या? का हुजूर का फरमान है, मेरे उवैस को ये जुब्बा देना और मेरे उवैस से कहना कि मेरी उम्मत के हक में दुआ फरमा दे। का दुआ से क्या मतलब? का हुजूर का कहना ये है कि उवैस करनी अगर उवैस अपनी उम्मत के लिए यानी मेरी उम्मत के लिए दुआ करेगा तो उवैस की दुआ के सदके में आधी उम्मत को जन्नत अता कर दूंगा। अब वैसे करनी ने जुब्बे को पहना और अब की बारगाह में दुआ मांगी, या अल्लाह मेरे मुस्तफा की उम्मत को, आधी उम्मत को जन्नत का अता फरमा दे, आधी उम्मत के गुनाहों को माफ कर दे। आसमान से सदा आई, ओ वैस तेरी दुआ बाद में हुई है, मैंने आधी उम्मत को पहले बख्श दिया है। अब वैस करनी मुस्कुराते हैं, फिर हाथ को उठाते हैं। सुभान अल्लाह। क्या कहते हैं? या अल्लाह, जो बची आधी उम्मत है उसको भी बख्श दे। अब आसमान से निदाई, वो वैसे करनी जरा ठहर जा, आधी उम्मत को रब ने तेरे नाम के सदके में बख्श दिया है और आधी उम्मत को अब्दुल कादिर के सदके में बख्श दिया। आधी उम्मत को अब्दुल कादिर के सदके में बख्श दिया है। ये शान है किसकी? जोर से बोलो किसकी? वो ऐसे करने की। किसकी बदौलत? माँ बाप की बदौलत। माँ ना होती, तू ना होता, मैं माँ की ही बदौलत हूँ। माँ ऐसी हस्ती है लोगों जिसके कदमों के नीचे जन्नत है। यकीन है आप हजरात की ये वाकया ज़हन में आ गया और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, न जाने आने वाली शब बारात में मैं हूँ या ना हूँ, आप हों या ना हो, लेकिन मैं आज एक पैगाम यहाँ से देना चाहता हूँ पिपरी की मुसलमानों को। हो ना हो 365 रातें हम हर जगह गुजारते हैं, लेकिन आज की रात
जरूर आज के बाद ये मिशन बनाने, जब भी शबे बारात आएगी इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसमें रात जागेंगे, हुजूर का जिक्र करेंगे, वैसे करनी के शान को जिंदा करेंगे। वादा करें सहन के अंदर सारी रातें जागते हम जिंदगी भर हैं, लेकिन आज की रात हम रब की बारगाह में इबादत किया करेंगे, क्योंकि साल में ये एक रात 1000 रातों की फजीलत रखती है।